जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं तुलसी विवाह की। आज बात कर लेते हैं कि तुलसी विवाह किन किन को जरूर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, या नहीं करें तो क्या करना चाहिए, तुलसी विवाह में शामिल हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक जबरदस्त वाला महा उपाय जो केवल तुलसी विवाह के दिन ही किया जाता है, जिसके कि परिणाम जो है, रिजल्ट जो 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। ये समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात करें तुलसी विवाह। तुलसी विवाह साल में एक बार होता है, कार्तिक माह में होता है, जो कि इस वर्ष 24 नवंबर को है। अभिजीत योग है और स्वार्थ सिद्ध योग है 11:43 से लेकर 2:38 तक। यानी कि प्रातःकाल दिन में 11:43 से लेकर 2:38 तक अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है, जिसमें आप तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले ये जान ले कि तुलसी विवाह क्यों किया जाता है। देखिए, तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करने का प्रावधान है। जो तुलसी जी का शालिग्राम जी के साथ विवाह करते हैं और फिर उनको मंदिर में, या जिनके शालिग्राम जी होते हैं, वैसे तो ये आपने अगर कभी तुलसी विवाह में आप शामिल हुए हो तो बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह होता है। एक जैसे लड़की की शादी होती है, बारात आती है, कन्यादान होता है, सब कुछ विधि विधान से होता है, फेरे तक भी होते हैं। अगर आपने वो कभी देखा होगा तो जरूर आपके जहन में होगा और आप कभी उसे भूल नहीं पाएंगे। कुछ लोग तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह कराने के बाद क्या तुलसी अपने घर में रखी जाती है? दे देनी चाहिए। अगर आपने तुलसी विवाह करवाई और तुलसी विवाह किया है और शालिग्राम जी बाहर से आप कोई लेकर आए हैं, तो फिर तो तुलसी जी उनके घर जाएंगी या तो मंदिर में जाएंगी। लेकिन अगर अपने घर में सूक्ष्म विधि से आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं शालिग्राम जी के साथ, तो फिर आप उनका विवाह करके अपने घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर तुलसी की मंजरी डालकर तुलसी उगाई जाती है तो उनका विवाह कर कर उनको विदा जरूर किया जाता है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने तुलसी डालकर, मंजरी डालकर तुलसी जी नहीं उगाई हैं तो आपको विवाह करना अनिवार्य नहीं है, ये भी बता दूं। अब विवाह किनको करना चाहिए? जिनके कन्या नहीं होती उनको विवाह जरूर करना चाहिए। जिनकी कन्या के विवाह में बहुत बाधा आ रही हो उनको करना चाहिए। जिनके अपने वैवाहिक जीवन में बहुत बाधा आ रही हो उनको करना चाहिए। पति पत्नी में मतभेदों, संबंध खराब हो रहे हो, उनको करना चाहिए। सूक्ष्म विधि से घर में किस प्रकार विवाह करें? शालिग्राम जी को बिठाया जाता है, एक तुलसी जी का गमला लिया जाता है, उसको खूब अच्छे से सजा दिया जाता है, चुन्नी उड़ा दी जाती है और खूब अच्छे से सजा दिया जाता है। कुछ मौसम के फल और चीजें रखी जाती है, कहीं कहीं गन्ना, मूली और सिंघाड़े रखने का भी चलन है। वो आपको ले लेना होता है। शालिग्राम जी को आपको तुलसी जी के गमले में स्थापित कर देना होता है। उनके ऊपर पीला चंदन लगा के उनका यहाँ पर पीले चंदन से तिलक कर दिया जाता है। पहले गंगा जल से अभिषेक होता है। तुलसी माता पर 2 बूंद कच्चा दूध आज के दिन जरूर चढ़ाना चाहिए, जिस दिन तुलसी विवाह हो, ठीक है, वो आप चढ़ा दें। वैसे मैंने बताया कि अगर आप पूरे कार्तिक माह भी, आपने अगर मेरी वीडियो शुरू में देखी थी तो मैंने बोला था 2 बूंद कच्चा दूध और उसमें मामूली सी हल्दी डालकर अगर आप प्रतिदिन जड़ में अर्पित करते हैं तो आपकी तुलसी जी कभी सूखेंगी भी नहीं, स्वस्थ रहेंगी, बीमार भी नहीं होंगी और आपको अनेकों अनेकों शुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वो आप कर ही रहे होंगे। तो इस तुलसी विवाह में मैंने आपको बताया कि आपके पास सामग्री क्या होगी, ये बता देती हूँ। रोली होनी चाहिए, मोली होनी चाहिए, तिल होने चाहिए, उसके बाद जनेऊ होना चाहिए, फूल होने चाहिए, फल होने चाहिए, चुन्नी होनी चाहिए, श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए, बिछुए होने चाहिए, कोई एक नोज पिन या कुछ भी आर्टिफिशियल भी आप ला सकते हो, लाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, मिठाई होनी चाहिए, भोग के लिए धूप और दीप होना चाहिए, आरती के लिए। तो ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। कलावा होना चाहिए, सिक्का होना चाहिए, दक्षिणा होनी चाहिए। तो आपको पूजन की विधि क्या है? अपने जैसे जल अर्पित किया, उसके बाद कुमकुम आपने तुलसी मैया को लगाया और पीला चंदन शालिग्राम जी को लगाया। उसके बाद तुलसी मैया को चुन्नी उड़ाई आपने और शालिग्राम जी को जनेऊ पहनाया आपने। उसके बाद आपने पीले रंग के फूल चढ़ाए, आपने फल चढ़ाए, आपने भोग चढ़ाया, आपने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद वो सब शालिग्राम जी और तुलसी मैया दोनों को आपने चढ़ा दिया है, कलावा बांध दिया आपने। उसके बाद आपने जो भोग प्रसाद सब कुछ चढ़ा दिया, उसके बाद आपने सबसे पहले आपने तुलसी मैया की आरती करनी है। आरती करने के बाद अभी परिक्रमा की जाती है, 7 परिक्रमा की जाती हैं आज के दिन। जिस दिन तुलसी विवाह होता है उस दिन 7 परिक्रमा करी जाती हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए।
अगर आपके पास तुलसी मैया की परिक्रमा करने के लिए स्थान ना हो तो अपने स्थान पर आप गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सूक्ष्म रूप से घर में भी विवाह कर सकते हैं। फिर तुलसी मैया और शालिग्राम जी का गठबंधन आप जो कलावा है उससे कर दीजिएगा और वो आपके घर में ही तुलसी जी पूजी जाएंगी। अगर आप चाहें तो मंदिर में दे सकते हैं, नहीं तो आप आंगन में भी रख सकते हैं। जिनकी आपने पूरे कार्तिक माह पूजा की है उन्हीं की आप करोगे। अब बता देती हूँ एक जबरदस्त वाला मुहूर्त। देखिए, मैंने आपको बताया कि तुलसी विवाह का बहुत महत्व है कार्तिक में। तो आपने अगर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया है, पूरे महीने दीपदान किया है, तो आज के दिन आप जरूर से इस कार्य को कर लेना, और नहीं किया तब तो और भी जरूर कर लेना। चुन्नी जरूर माता रानी को उड़ा देना, तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री भेंट कर देना। उसके बाद आपने 1 रुपए का सिक्का लेना है, अपने हाथ में होल्ड कर लेना राइट हैंड में। आपने थोड़ा सा गन्ने का रस, देखिए इस समय गन्ने का रस आसानी से मिलता है, कहीं ना कहीं से बिल्कुल थोड़ा बहुत, ज्यादा गिलास या कटोरी भर के नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा आधी चम्मच, या बोलूं तो 11 बूंद, सिर्फ 11 बूंद आप काउंट करके 11 बूंद गन्ने का रस जो है वो आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। 1 रुपए का सिक्का अपने हाथ में होल्ड कर लेना है हल्दी लगाकर, और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी कष्ट, जो भी परेशानी, जो भी दुख, जो भी दिक्कतें आपके जीवन की समस्याएं हैं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित, खासतौर से धन से संबंधित, खासतौर से प्रेम से संबंधित, खासतौर से विवाह से संबंधित, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, जिस भी चीज से संबंधित आपकी वो दिक्कत है, वो 1 रुपए का सिक्का होल्ड करके आपको वही बोल देनी है। तुलसी माता को बारंबार प्रणाम करना है, मस्तक से लगाना है, और वो 1 रुपए का सिक्का तुलसी जी की जड़ में आपको दबा देना है। अपने घर में ही, अपने घर के गमले में चुपचाप इस काम को कर लेना। आप ये देखेंगे शीघ्र, अतिशीघ्र आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, तुलसी विवाह बार बार आने वाला नहीं है। तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनके कन्या नहीं होती वो तुलसी विवाह कर देते हैं, तो उनको भी कन्यादान का फल प्राप्त हो जाता है। या किसी मंदिर में आप कन्यादान स्वरूप, यानी कि तुलसी जी की विवाह में कन्यादान स्वरूप कुछ वस्त्र, कोई आभूषण, या कोई श्रृंगार सामग्री, या कोई फल, या कोई मिठाइयाँ, कुछ भी सामग्री आप भेंट करते हैं, यानी कि कुछ भी आप सहयोग करते हैं, तो भी उससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, और घर में करते हैं तो भी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो आपने सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है। देखिए, जो आपने तुलसी मैया को सामग्री चढ़ाई है, चाहे वो फूल चढ़ाए हैं, चाहे वो फल चढ़ाए हैं, चाहे वो मिठाई चढ़ाई है, तो जो फूल है वो तो किसी प्लांट में आप डाल दीजिएगा, और जो मिठाई और फल आपने चढ़ाए हैं वो या तो मंदिर में दे दीजिएगा, नहीं तो गाय माता को खिला दीजिएगा। यहाँ तक आपको कार्य करना है। और उसके बाद जब परिक्रमा कर लें, उसके बाद जो मैंने महा उपाय बताया उसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको अनेकों कष्टों से छुट्टी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी, कर देगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद